नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज पूरे देश और पूरे विश्व में लोगों को इंतज़ार है कि सुशांत सिंह राजपूत की फ़िल्म दिल बेचारा रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ हो चुकी है। हॉटस्टार पर इस फ़िल्म का प्रीमियर हो चुका है। लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है, लोग याद कर रहे हैं सुशांत को और मेरे साथ जुड़ गए हैं इस फ़िल्म के कलाकार साहिल वैद जो बने हैं इसमें जेपी। आपने फ़िल्म देखेंगे तो आपको इनका किरदार समझ में आएगा। ये सुशांत के बहुत क्लोज़ फ्रेंड इस फ़िल्म में दिखाए हैं और जेपी के साथ हम इस फ़िल्म की बातें करेंगे जुड़ी हुई कैसे एक्सपीरियंस था सुशांत के साथ। तो साहिल आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्वागत किया मेरा। साहिल अब लोगों के सामने फ़िल्म आ चुकी है, डिजिटली प्रीमियर हुआ है लॉकडाउन के वक़्त में अनोखा। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होता, सब कुछ सही होता तो आज हम आपका रेड कार्पेट कवर कर रहे होते। लेकिन अब क्या करें, अब फ़िल्म दर्शकों के सामने पूरे कई कंट्रीज़ में एक साथ देखी गई और लोगों ने जैसा कि सब जानते हैं सुशांत को बहुत याद किया। तो कैसा रहा आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिल बेचारा? देखिए सर, रेड कार्पेट तो आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, लेकिन असली रेड कार्पेट दिल में होता है। और आपने इतनी इज्जत से इंट्रोड्यूस किया, आपने अपने चैनल पे बुलाया, ये अपने आप में वो सारी कमियां पूरी करता है जो शायद लॉकडाउन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म के साथ हम महसूस कर रहे थे। और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह के हालात हैं, उनमें इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो प्रतिक्रिया तो खैर अब मैं तो मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ। हिम्मत एक एक्टर की नहीं हो पाती है। जब लोग फिल्म देख लेंगे ज्यादा काफी, तो फिर मुझे मैसेजेस पढ़ने की थोड़ी सी हिम्मत आएगी। मैं भी फिल्म अभी देखूंगा। मुझे अभी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं बैठ के फिल्म देख पाऊँ। फिलहाल तो मैं इसी सफर में लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से हम जितने ज्यादा लोगों को बता सकें कि फिल्म रिलीज हो गई है, फिल्म कैसे देखी जाए, कहाँ देखी जाए, उन लोगों के लिए जितना इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। बट थैंक यू। ये अपने तरह का पहला एक तरह का कैंपेन है किसी भी फिल्म से पहले कि लॉकडाउन में शायद हमारी ही फिल्म है जो सबसे पहले आ रही है। हम भी कई चीजें पहली बार कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता था कि ये सब घर बैठे करना पड़ेगा। हमें अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ हो जाएगा। सब घरों में बंद हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। ये आई थिंक एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो फ़िल्म को देखकर मैं तो ये कहूँगा एक ट्रिब्यूट था सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि जिस तरह का टॉपिक था और जो हादसा हुआ करीब 1 महीना पहले, तो आई थिंक एक ट्रिब्यूट ही बोलेंगे। तो आप सब लोगों की भी आई थिंक यही हुआ कि सुशांत जो आज हमारे साथ नहीं है, तो वाकई में ट्रिब्यूट है दिल बेचारा उनके लिए। आपको क्या लगता है? एक फिल्म के अंदर 3-4 हजार लोग काम करने के लिए जुड़ते हैं। उन सब प्रोफेशनल्स के लिए जब एक पिक्चर आती है, जब उस पिक्चर में वो लोग काम करते हैं और जब उनकी पिक्चर रिलीज होती है तो एक खुशी होती है, क्योंकि हर रोज फिल्म रिलीज नहीं होती। हमारे लिए भी, एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, डीओपीज के लिए वो दिन बड़ा खास होता है। लेकिन मैं उन सभी 4000 लोगों की तरफ से बोल सकता हूँ कि ये सबसे पहले तो हमारा ट्रिब्यूट है सुशांत के लिए। फिल्म तो आ गई है लेकिन मैं इस फिल्म को बोलूंगा कि एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि सुशांत जो इस फिल्म में आपके दोस्त बने हैं, जिनके ऊपर एक कहानी है, वो अभी हमारे बीच नहीं है। तो सारे फैंस की तरफ से आई थिंक सब लोग इसे ट्रिब्यूट मान रहे हैं, क्योंकि उनकी डेथ के बाद ये फिल्म रिलीज हुई है। तो क्या लगता है सही मायने में ट्रिब्यूट है दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के लिए? जो फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इस फिल्म में भी कुछ 3-4 हजार लोग होंगे जिनके नाम क्रेडिट रोल में तब आते हैं जब ऑडियंस उठ के जा चुकी होती है। वो लोग भी जब एक फिल्म आती है, उनका नाम जिस फिल्म के साथ जुड़ा होता है, जब फिल्म रिलीज होती है तो उनके लिए बड़ा खास दिन होता है, उनके लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। पर वो लोग भी आज आधे खुश आधे मायूस हैं, क्योंकि वो भी इस फिल्म को एज ए ट्रिब्यूट मान के चल रहे हैं। हमारी भी एज एन एक्टर रोज तो फिल्म रिलीज होती है, हम एक फिल्म बनाने में साल भर तो लगाते हैं, और उसके बाद जब फिल्म रिलीज होती है तो वो दिन बड़ा अहम होता है। तो आज वो दिन था, आज वो दिन है। तो वो एक जो फीलिंग है
उसको दिल में रखते हुए भी हम इसको ट्रिब्यूट ही कहेंगे, आप कुछ भी कह लीजिए, ये ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन है, पेंडेमिक चल रहा है, उसमें इससे बेहतर तरीके से ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। और मैं तो कहूँगा ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि बोलने से ज्यादा बढ़िया है कि इसे सुशांत को हमेशा के लिए याद रखने का एक जरिया कहा जाए। ये फिल्म उनकी लास्ट फिल्म, इसके बाद सुशांत किसी फिल्म में नजर नहीं आएंगे, ये बोलते हुए भी एक हेवीनेस है। लेकिन उनसे जितने लोग प्यार करते हैं, उनके जितने फैंस, जितना उन्होंने सुशांत को प्यार दिया, उनकी फिल्म के ट्रेलर को, हमारी फिल्म के ट्रेलर को दुनिया का सबसे लाइक्ड, सबसे देखा हुआ ट्रेलर बना दिया है, वो लोग ट्रिब्यूट शब्द शायद पसंद ना करें, वो लोग शायद सेलिब्रेट शब्द पसंद करें। वो सुशांत की लाइफ को, उनकी सक्सेस को, उनकी जर्नी को, उनकी इस आखिरी फिल्म के जरिए सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि सुशांत एक विनर थे, और एक विनर जो विनर होता है वो हमेशा विनर होता है। वो जीत गए, वो ऑलरेडी जीते हुए थे, तो जो जीत जाता है उसकी सक्सेस को तो सेलिब्रेट ही करना चाहिए। आयरॉनिकली फिल्म का टॉपिक ही ऐसा है कि लव और मौत जो आती है, और अब देख रहे हैं कि मतलब वो रियल होते हुए नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें कुछ उन दिनों शूटिंग के सेट के कुछ वाकये बताएं। जमशेदपुर में आपने, मुंबई में शूट किया, पेरिस में, कई जगह फिल्म शूट हुई। कैसे थे आप और सुशांत के सीन्स, क्योंकि साथ में आप उनके दोस्त बने थे, तो आपने उनके साथ काफी क्लोजली काम किया। और आपके इंस्टाग्राम पे भी एक फोटो है, आप दोनों सेल्फी ले रहे हैं। आई डोंट नो, जस्ट दैट पिक्चर वाज वेरी 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 टचिंग। तो कैसे थे वो लम्हे जब आपने सुशांत के साथ इस फिल्म की शूटिंग की? जब मैं और सुशांत साथ में काम करना शुरू कर रहे थे, तो ऑब्वियसली दो इंट्रोवर्ट लोग, मैं भी सही मायने में कहूँ तो इंट्रोवर्ट हूँ, वो भी सही मायने में इंट्रोवर्ट थे। हम लोग शुरू में तो नहीं खुले थे, लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे के साथ काम करते करते एक दूसरे के बारे में जानते गए, तो वो रिलेशनशिप इतना खुल गया कि ऐसे मौके भी आए जब मेरे हाथ से फोन छीन के उन्होंने कुछ एक गाने सेव कर दिए मेरे फोन पे। उन्होंने कहा कि ये गाने सुन लो, जिम में वर्कआउट करने में बहुत मदद मिली। नसीहतें मिलती रहती थी। हम दोनों बिल्कुल सेम उम्र के थे, वो मुझसे कुछ 6 महीने बड़े थे, तो वो हमेशा यही कहते रहते थे कि मैं बड़ा हूं ना तुमसे, सुन लो मेरी बात, ये बात मानो। और वो गाने अभी भी मैं सुनता हूँ, वो ट्रांस ट्रैक्स वर्कआउट करते वक्त, राइड पे जाते वक्त। वो मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब आप एक फिल्म शूट करते हैं, अभी हमारा प्रोसेस आज पूरा खत्म होगा। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो बॉन्डिंग फिर उसके बाद कहीं जाना शुरू करती है। मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करता कि मैं उनका बड़ा गहरा दोस्त बन गया था, बहुत अच्छी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उनकी और मेरी बॉन्डिंग एक बड़े प्यारे नोट पे शुरू हुई थी। और आज अगर वो होते तो हम लोग यूं अलग अलग बैठ के फिल्म नहीं देख रहे होते, चाहे पेंडेमिक होता या जो भी होता, वो सबको इकट्ठा कर ही लेता, वो सबको बुला लेता, हम लोग एक जगह बैठे होते कम से कम, और वो बॉन्डिंग वहां से शुरू होती। अक्सर क्या होता है जब आप फिल्म बनाते हैं, फिर जब साथ में बैठ के देखते हैं, उस दिन जब आप साथ में टीम के साथ बैठ के फिल्म देखते हैं, वहां से जो बॉन्डिंग शुरू होती है, वहां पता लगता है कि ये दोस्ती कितनी गहरी, कितनी दूर तक जाने वाली है। वो बदकिस्मती से मौका आया ही नहीं। तो सेट पे बहुत कुछ होता था, क्रिकेट खेली जाती थी, उनके टेलीस्कोप के बारे में बहुत डिस्कशन होती थी, मैं और वो मोटरसाइकिल्स के बारे में डिस्कस करते थे कि हम दोनों मोटरसाइकिल्स के बहुत बड़े फैन। उन्होंने मुझसे कहा कि कौन सी मोटरसाइकिल है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक एवेंजर है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई स्पोर्ट्स बाइक ले लो। मैंने बोला मैं बचपन से सोच रहा हूँ खरीदने की। उन्होंने कहा जो सोचा है लाइफ में ना, जो मन कर रहा है वो कर देना चाहिए, ले डालो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ राइड। तो वो मतलब सबको इंक्लूड करके चलना, आई थिंक मैंने सुशांत से सीखा। ये बहुत बड़ी बात होती है। टाइम ऐसा आया था जब हमारे कुछ आखिरी के दिन चल रहे थे, हमने वही टाइटल ट्रैक की शूटिंग खत्म की थी, सब लोग घर जा रहे थे,
तो सुशांत ने सबसे पूछा था कि मैं पावना जा रहा हूँ, चलो साथ में चलो। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं जा पाया, तो मैंने उनसे कह दिया था कि मेरी शूटिंग है कल, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ, फिर कभी चलूंगा। वो मुझे याद है कि स्पॉट बॉय तक से पूछ लिया था सुशांत ने, चलना है, साथ में चलना है, चलो। तो वो आई थिंक किसी के बारे में बहुत कुछ कहता है। एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने सीखी सुशांत से, और वो मैं भूलूंगा नहीं। यही एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक जॉइंट फैमिली शूटिंग करने गई है। और पेरिस तो खैर मैं नहीं गया था, वो आप फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं पेरिस क्यों नहीं गया था, लेकिन पेरिस मेरा कैमरा जरूर गया। अब जिन्होंने फिल्म देखी है वो समझ जाएंगे कि मेरे कैमरे का क्या मतलब है। जब ये लोग पेरिस से वापस आए थे तभी मेरी बात हुई थी कि कैसा रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ क्या क्या हुआ, किस तरह से शॉट्स हुए हों। तो वो एक बड़ी एक पेक्यूलियर सी एक शक्ल बनाया करता था, बस इतना, यही होता था। क्योंकि मुकेश सर का शायद कुछ इंस्ट्रक्शन था कि नहीं बताना। तो दिल बेचारा एक बहुत ही, जैसे इंग्लिश में वार्म कहते हैं, जैसे एक कंफर्टेबल वार्म, बहुत ही घर जैसा, वैसा एक वातावरण बन गया था दिल बेचारा के सेट। उसे ना तो भुलाया जा सकता है, ना ही मैं चाहता था कि वो शूट कभी खत्म हो। मुझे जमशेदपुर में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो शुरू हुआ है उसे खत्म तो होना नहीं। जी, तो सुशांत की आपने बताई कुछ पेक्यूलियर बातें, और क्या क्या उनकी छोटी छोटी बातें थी, किस तरह का खाना पसंद करते थे, क्या इम्पल्सिव थे, किस तरह सीन में डूब जाते थे, क्योंकि रोल भी ऐसा था, क्योंकि वहाँ पे भी जो कैरेक्टर्स थे, मैंने कहा कि फिल्म का टॉपिक भी लव और मतलब एक डेथ ही है, मतलब जो लोग देखेंगे समझ जाएंगे। तो कैसे वो कितना डूब जाते थे अपने कैरेक्टर में, और इस कैरेक्टर में वो कैसे मतलब कि कैरेक्टर, क्योंकि इससे पहले बुक भी बन चुकी थी इसी टॉपिक पर, एक अंग्रेजी फिल्म भी आ गई थी। तो कैसे उन्होंने उस कैरेक्टर को वो कैसे, मतलब व्हाट वाज हिज अप्रोच एज एन एक्टर टुवर्ड्स एनी कैरेक्टर यूज्ड टू? आई थिंक शूट के पहले ही या दूसरे दिन ही उन्हें पता लग गया था कि मैं तमिलनाडु में पला बड़ा हूँ। वो इस फिल्म के अंदर एक तमिल लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने वो बात पकड़ ली थी, मुझे ये बोल के दिखाओ कि ये तमिल लाइन बोल के। वो एक वहां से बात शुरू हुई थी। और मजे की बात यह है कि वो रियल लाइफ में पटना से थे और मैं फिल्म में पटना का एक लड़का प्ले कर, तो हम एक तरह से क्रॉस कास्ट हो गए। मैं तमिलनाडु में पला बड़ा, वो तमिल लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे, वो पटना में पले बड़े और मैं पटना के लड़के का कैरेक्टर। तो हम एक दूसरे को मदद करते रहते, ये बोल के दिखा दो, ये बोल के दिखा दो। तो एक वो लिंगो और वो जो एक एक्सेंट हल्का सा एक दूसरे से हम वो कहते थे कि हम चीटिंग कर रहे हैं, बता कोई बात नहीं। तो कभी कभार वहां से आवाज आती थी कि जरूरत नहीं है, तो वो होता है ना कि बताना, तो बता दे कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि तुमने बताया, बता दे। वो चलता रहता, कांस्टेंट वो चलता है। एक तो सीन मुझे आज भी याद है, मैनी की नानी के साथ एक सीन है बड़ा प्यारा जिसमें वो डांस करती है। उस दिन जो एक्टर हैं शुभ लक्ष्मी जी, उनको कास्ट किया गया था, वो हिंदी बिल्कुल नहीं समझती, वो बिल्कुल साउथ इंडियन नहीं, बिल्कुल तमिल ही समझती है, और मैं तमिल में बात करता था। तो मैं उस दिन एडी बन गया था। उस पूरे शूट के दिन के दौरान मेरा काम खत्म हुआ तो मैं एडी बन गया था, और मुकेश सर और सुशांत दोनों मेरे पास आते थे, क्या बोल रही हैं। फिर वो एक मैं ट्रांसलेटर बन गया। मैंने क्लैपर बॉय से क्लैप लिया, मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ काम ही कर लूं, तो मैं क्लैप देना शुरू कर दिया। वो दिन पागल दिन था, मतलब पागल दिन समझते हैं आप, मैड, हर कोई नाच रहा है, वो दिन अलग था। और वो इतनी बुजुर्ग लेडी थी वहां उस सेट पे, और वो जो उन्होंने डांस किया, वो तो सीन जब आप देखेंगे तो ही आपको पता लगेगा। मैं शुरू करूंगा तो पूरी रात ले लूंगा, मैं रोज के बारे में आपको बता सकता हूँ कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन वो हुआ था। जहां तक फूड का सवाल है, क्रिकेट और खाना और टेलीस्कोप, ये तीन ही चीजें थी। उसके बाद अगर कोई बात आती थी तो मोटरसाइकिल, कार्स और ट्रांस म्यूजिक।
मुझे नहीं लगता था बहुत ज्यादा लेयर्ड था। सुशांत से समझना बहुत आसान है। एंड जिस तरह से उनका बर्ताव था, जिस तरह से काम करने का तरीका, ऐसा लग ही नहीं रहा था, आप फिल्म देखेंगे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो लिटरली इतने एफर्टलेस हैं, वो खेल रहे हैं, लिटरली खेल रहे हैं। थोड़े दिन बाद मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि यार ये खेलना ही है, इसमें एक्टिंग नहीं करते, लेट्स खेलते हैं। और फिर वो एनर्जी फैल जाती है। एक आदमी ऐसा होता है तो फिर पूरा क्रू फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है। वो इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उम्मीद करें कि जल्दी से निकल जाए हाथी पूंछ सब कुछ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। All the best for all your projects and pleasure talking to you, Sahil. Thank you so much. Thank you. Goodbye.